नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस स्टडी IQ अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और हमेशा आपको BST से जुड़ी जानकारी यानी कि आपका काउंसलिंग होने तक की जानकारी केवल और केवल हमारे स्टडी IQ अकेडमी चैनल पर मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताई बहुत सारी इसकी बातें, और आज जो है कुछ बदलाव किया गया है और फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज ही से फॉर्म भरना शुरू है, 9 जून से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 10 जुलाई तक फॉर्म जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज से फॉर्म भर दीजिएगा जिनको BSTC करना है और जिनको रीट की आगे एग्ज़ाम देनी है वो सभी विद्यार्थी फॉर्म भरें। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं, अंत तक देखना। आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सब जानकारी मिलेगी यहीं पर। तो ये रहा आपका विस्तृत नोटिफिकेशन। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य और संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2021। हेल्पलाइन नंबर, यदि आपको कोई परेशानी होती है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हो। जीमेल ID भी यह है और दोनों वेबसाइटों का लिंक भी यह है। ठीक है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूँ विस्तृत। ये रही यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन प्रारंभ है आवेदन आज से, यानी कि 9 जून 2021 से। अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2021 रात्रि 12 बजे। पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2021। शैक्षणिक योग्यता क्या है देखिएगा। आपके उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत है तो आप क्या फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप 12वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पास कर ली है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनलोड। बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। शिक्षण परीक्षण पाठ्यक्रम सामान्य के लिए जो है इसमें कितने संस्कृत और आप सामान्य में दोनों में भरना चाहते हो तो आपके लिए कितने % मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स आपके 12वीं में होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45%, OBC और MBC, उसके अलावा EWS को भी आरक्षण दिया गया है इस बार। देखिएगा, ये यहाँ पर बदलाव किया गया है क्योंकि अभी आरक्षण दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो 45% इनको भी मार्क्स होने चाहिए 12वीं में, तो फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांग के लिए 45%, सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% यहाँ पर लिया गया है। देख लिएगा आपने, केवल और केवल सामान्य वाले को 50 रखना है, उसके अलावा सबको EWS वगैरह सभी को 45% मार्क्स होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर और भी जानकारी आप देख सकते हो। क्या है, आयु जो है गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 के अनुसार। आप 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि आप 28 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं, राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो ये छूट इनको मिलनी है, EWS वगैरह को, सभी को। आरक्षण प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा, वो सभी को पता है। ऑनलाइन आवेदन, आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसमें आप डायरेक्ट जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उसमें 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और फीस कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो फीस होगी आपकी आवेदन शुल्क, सामान्य अथवा संस्कृत, यानी कि सामान्य संस्कृत दोनों में से एक में आपको फॉर्म भरना है, तो 400 रुपये प्लस 30 रुपये, 400 प्लस 30 रुपये 430 रुपये। यदि आप सामान्य और संस्कृत दोनों में फॉर्म भरना चाहते हो, यानी कि दोनों की परीक्षा देना चाहते हो, तो आपको 450 रुपये प्लस 30 रुपये यानी कि 480 रुपये पे करना होगा। और परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना यथासंभव SMS के माध्यम से प्रेषित आपको कर दी जाएगी, इसलिए सही मोबाइल नंबर भरें।
कार्यालय का जो समय है, आप यदि बात करना चाहते हो इस नंबरों पे, तो आपका 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या जानकारी, आवेदन संबंधी जो है अन्य निर्देश देखिएगा। रंगीन फोटो चाहिए, नवीन आपका, ठीक है। 100 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका कंप्यूटर वाला भर देगा, या नहीं तो आप अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। ये पढ़ लीजिएगा आप, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। चलिए, आपको सारी इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी एक और है, राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे। यानी कि इसमें यदि BSTC जो है MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना किसी का विद्यार्थी करना चाहता है तो उसको सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा, चाहे उसकी कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS कुछ भी हो। चलिएगा, और यहाँ पर जो है अपना बैंक खाता खुलवाएं, क्योंकि IFSC वगैरह कोड वगैरह जो है आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवाओगे तब चाहिए, इसलिए आपका एक बैंक खाता वगैरह होना चाहिए। ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा और जानकारी आपको बता देता हूँ। और जो है आपका एडमिट कार्ड जो है परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले आपके आ जाएगा, ठीक है। 7 दिन पहले आ जाएगा। और आपकी परीक्षा जो है क्वेश्चन बुकलेट के माध्यम से होगी, यानी कि OMR शीट के माध्यम से होगी, इसलिए आपको कोई गलतियाँ वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पर। OMR शीट कैसे भरते हैं, यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको सारी जानकारी बता सकूँ। कुल आपके BSTC में 200 क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्रश्नों की संख्या, सामान्य योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, 150 नंबर के, शिक्षण अभिक्षमता 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, ये 10 है। इनमें से आपको अंग्रेजी करना अनिवार्य है। अब हिंदी और संस्कृत में से उनको करना है, सामान्य वाले को हिंदी करना है और संस्कृत वाले को संस्कृत करनी है, ठीक है। यह है इसका मामला। और भी जानकारी देखते हैं यहाँ पर क्या है। इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वही बताऊँगा मैं, फालतू की जानकारी नहीं बताऊँगा, पहले बता देता हूँ। और आपकी जो OMR शीट आएगी वो ABCD क्रमानुसार आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए किसी का टिपे नहीं, साइड वाला बेटा है तो सोच नहीं है एक का एक लगा दे, इसने एक का एक लगाया है तो। और आपका जो OMR शीट में आप काला और ब्लैक पेन ले जा सकते हो, कब, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब। ये जानकारी भी आपको अभी बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है आपका पाठ्यक्रम सिलेबस देख लीजिएगा, मैं अलग से भी बता दूंगा, और यहाँ पर भी देख लो। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, इसके 50% होंगे। रीजनिंग, एनालॉजी यानी कि तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं का आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, 150 नंबरों के आएंगे। मैं इसकी तैयारी करवाऊंगा आप सभी को। जनरल अवेयरनेस यानी कि राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और सामान्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, ये आएंगे आपके। इसके अलावा यहाँ पर टीचिंग एप्टी यानी कि शिक्षण अभिक्षमता 50 क्वेश्चन 150 नंबरों के। शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेक्षण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। भाषा और योग्यता यानी कि आपकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। ये आपको इंग्लिश वाला सबको करना ही है। कंपैरिजन, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, तो ये सारे सबको करने हैं, ठीक है। सिनोनिम्स वगैरह, आपके वन वर्ड समेशन, स्पेलिंग एरर वगैरह, ये आएंगे 60 नंबर के 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको हिंदी और संस्कृत और हिंदी, इनमें से आपको एक करना है। या तो आप संस्कृत कीजिएगा, संस्कृत है तो आप संस्कृत से डिप्लोमा करना चाहते हो तो, और आप सामान्य से करना चाहते हो तो आपको हिंदी करना होगा। ये दे रखा है यहाँ पर। और आवेदक द्वारा काउंसलिंग के समय आपको ये लेके जाना है और इसमें लिखना है मैं, जैसे कि आपका कुछ नाम है X, आपका पापा मम्मी का नाम, पुत्री पत्नी का नाम Y, ये प्रकार आपको भर के लेके जाना है कि ये सब कुछ सही है। मोबाइल नंबर वगैरह लिख दोगे आप, ये सत्यापन वगैरह आपको करना है जब मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं, बाद में इनकी पूरी जानकारी बता दूंगा, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इसको सारी जो है अपडेट आपको दे दूंगा।
अब आप एक बात बताइएगा, आपको पूरी जानकारी मिली नहीं मिली हमारे चैनल से, और हम मिल गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि भविष्य में आपको बीएसटी से जुड़ी सारी जानकारी मिल सकेगी। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर सारे बीएसटीसी वाले विद्यार्थी जुड़ जाना, ताकि आपको बीएसटीसी की सारी जानकारी उस ग्रुप में भी उपलब्ध करवा दूँ मैं, और हमारे यूट्यूब चैनल में तो मिलती रहेगी आपको। धन्यवाद।